इस वीडियो में हम देखेंगे जिनका वाईवी लग गया है यानी ईयर बैक लग गया है। जब रिजल्ट निकला तब से ईयर बैक वाले लड़के बहुत ही ज्यादा परेशान है, और होना भी चाहिए। ईयर बैक लगना या सुनना या अपने आंखों से देखना कि मेरे इतने सब्जेक्ट में बैक लग गया, फेल लिख रहा है, बहुत दुखदाई होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सर ईयर बैक वाले क्या कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन उसके पास क्या है कि सर ये बस कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कोई सब लड़का है, भाई कोई लड़का है ना, कोई लड़का है या लड़की है जिसके सर सब्जेक्ट में बैक कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट या 5 से अधिक सब्जेक्ट। हम क्या करें, 5 सब्जेक्ट में, कम से कम 5 सब्जेक्ट में, है ना, किसमें भाई 5 सब्जेक्ट में यदि बैक लग गया, किसने, 5 सब्जेक्ट या फिर उससे अधिक, यानी 5 प्लस सब्जेक्ट में जब बैक लग जाता है ना, तो उसे कहते हैं सर वाईवी यानी ईयर बैक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम ईयर बैक कहते हैं, ठीक है सर। तो सर क्या कर सकता है वो लड़का, सर उस लड़के के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी हम ग्रेस का बता रहे थे कि ग्रेस में लगा है तो क्या करना है सर, रीचेक डालना है कि नहीं सर, बहुत सारे कंडीशन बताए, उसमें एक दो ऑप्शन लड़के के पास रहता है। कम नंबर है सर, पास तो है लेकिन बढ़ाना है, ऑप्शन एक दो है। लेकिन वाईवी यानी ईयर बैक वाले लड़के के पास क्या ऑप्शन है, इस पर हम बात करेंगे। मान लेते हैं सर कई सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा आपका, फिर सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, फिर सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7, जिसमें आपका बैक लगा है। एकदम खराब कंडीशन ले रहा है, एकदम खराब से खराब कंडीशन लेके हम बात कर रहे हैं सर 7 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है। सर 7 सब्जेक्ट मतलब कि कुछ सेमेस्टर, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर का था, कुछ सेकंड का था, या कुछ सेकंड फर्स्ट का था, कुछ थर्ड फोर्थ का था, मिला करके, ठीक है। तो सर टोटल कितना सब्जेक्ट है, मान ले रहा है कि फर्स्ट ईयर का लड़का है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के समझिए, फर्स्ट ईयर का लड़का है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिलाकर 7 बैक लग गया, या सेकेंड ईयर का लड़का है जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला करके 7 बैक लग गए। तो सर करना क्या है ना, सबसे पहला आपके पास हम बता रहे हैं एक ही ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन यही है कि सर रीचेक डाल देना है। लास्ट ऑप्शन है सर, रीचेक डाल देना, रीचेक डाल देना है आपको। तो सर आप पूछेंगे सर क्या, कितने सब्जेक्ट में रीचेक डालना चाहिए। ठीक है, रीचेक आपके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, आपके लिए वो मैटर नहीं करता है कि किसमें अच्छा पेपर हुआ है, किसमें खराब पेपर हुआ है। आपके लिए वो मैटर नहीं करता है कि किसमें कम नंबर से फेल हुए हैं, किसमें ज्यादा नंबर से फेल हुए हैं। आपके आपके लिए वो मैटर नहीं करता है किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, किसमें लो कॉन्फिडेंस है। आपके लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका कंडीशन बहुत बुरा है, इससे खराब कंडीशन नहीं हो जाएगा। आपको मान लेते हैं भाई, आपको मान लेते हैं इसमें सर 15 नंबर है, 17 पे पासिंग है, मान लेते हैं इसमें 13 है सर, इसमें 8 है, इसमें 5 है सर, इसमें 11 है, इसमें सर 12 है, इसमें सर 16 है, ऐसा नंबर है। तो सर आपको ये नहीं देखना है कम नंबर ज्यादा नंबर, आपको सब में डालना है। बस नुकसान सब में डालने पर एक ही नुकसान होगा कि आपका जितना ज्यादा डालेंगे उतने ज्यादा आपका पैसा लगेगा, उतने ज्यादा क्या लगने वाला है, ज्यादा पैसा लगने वाला है। लेकिन आप समझिए ना, यदि आप सातों में रीचेक डालते हैं, सर कोई 3 निकल जाए, कोई आपका 3 निकल जाता है सर, कोई 3 निकल जाता है, मान लो ऊपर वाला निकल गया, ए निकल गया या फिर ए निकल गया, सर 3 निकल जाए ना, बचेगा आपके पास 4। अब अगले ईयर में चले जाएंगे। अब देखिए, अब लड़का क्या है, अब लड़का क्या है कि भाई हो सकता है कि आपका 5 में निकल जाए, भाई कुछ भी संभव है ना, संभव का संभव है। अब लड़का कहेगा सर हो सकता है नंबर घट जाए, सबसे यही क्वेश्चन आता है सर रीचेक डालेंगे तो नंबर घट जाए। अरे ईयर बैक वाले बच्चों के लिए मायने ही नहीं रखता नंबर घट जाए। अब इससे में इससे इससे खराब कंडीशन क्या होगा, नंबर घट जाएगा तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या, आपको नंबर घटने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फर्क पड़ेगा कि भाई अच्छे नंबर से आप मिल जाए, अच्छे नंबर पास जाए। यानी भाई सबसे यदि किस्मत सही रहा तो 3 में यदि आप निकल जाते हैं, 3 में यदि पास हो जाते हैं, हो सकता है जो एग्जामिनर के पास जा रहा है वो अच्छे लेवल के एग्जामिनर मिल गए, उन लोगों का उस दिन मूड अच्छा है या फिर अच्छे नेचर के हैं, नंबर दे देंगे, सब दया कोई कर देगा, पास हो जाएंगे 3 में। अगर आप 4 में पास हो जाते हैं और अच्छी बात है, 3 ही बैक मिलेगा। हो सकता है आप 5 में पास हो जाएं और 2 में ग्रेस लेकर पास हो जाएं,
इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। बस हम फाइनल में यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे ग्रेस लेकर जिस बच्चे का ईयर बैक है, 5 या 5 से अधिक सब्जेक्ट में बैक है, वो आंख बंद करे और सारे सब्जेक्ट में रीचेक डाल दे, चुपचाप रीचेक डाल दे। बस यदि पास लड़का नहीं होगा तो जितने रुपए भरने का रीचेक का फॉर्म लगेगा उसका ही नुकसान होगा। 3,000 4,000 5,000 जो फॉर्म का फीस लगेगा वही नुकसान होगा। आपका 1 साल बच जाएगा। अरे 1 साल आपके लाखों रुपए का है, ये जो पूरा साल है ना वो लाख रुपए का है, और आपका खर्चा कितना होगा? 3,000 4,000 होगा। तो आपसे यही बताना था, लड़के का ईयर बैक लग गया है ऑप्शन, यही ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करने के बाद कोई और डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि आज हम आपके डाउट के अनुसार ही सारा वीडियो आपके डाउट के अनुसार लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आप समझोगे बात को। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।